पिछले एपिसोड में हमने जाना कि सभी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज के कारण हम वो कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पा रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं। ये हमारा हक भी है और अपने प्रति ड्यूटी भी है कि हम अपने जीवन को बेहतरी की ओर ले जाएं। एक सहज कंफर्टेबल क्वालिटी लाइफ जीने के लिए हमें किसी और से उपदेश या आदेश नहीं चाहिए, बल्कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हमें ऐसे उपाय चाहिए जो वास्तविक हों, प्रैक्टिकल हों। इस सब के लिए जरूरत है कम्युनिकेशन की। तो आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की। हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्रीतारा स्कूल ऑफ वेलबींग से, और मेरे साथ हैं श्रीतारा की फाउंडर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट शांति पाहवा, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओवर टू शांति मैम। थैंक यू सुमिता। देखो, करीब करीब सभी लोग कहते हैं कि कम्युनिकेशन का बहुत महत्व है। नारायण मूर्ति, जो कि इन्फोसिस का फाउंडर है, कहा है कि कामयाबी के सारे फैक्टर्स एक तरफ और कम्युनिकेशन एक तरफ है। आप कितने भी स्किल्ड हो, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल कमजोर है तो आपकी सारी क्वालिटीज बेकार है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आप अपनी बात समझा पाने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपनी बात को सही तरीके से कहना सीखिए। सभी तो यही कहते हैं कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब मान लिया कि ये महत्वपूर्ण तो है, लेकिन सीखें कहाँ से, सिखाए कौन, बताए कौन? पर सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर दे ही रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ को कम्युनिकेशन करना चाहिए, और फिर कुछ एक्सप्लेन भी कर ही देते हैं वो कि ये बात करो, ये बात मत करो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, ये सारे साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स भी कह देते हैं, लिखकर भी दे देते हैं कि हस्बैंड वाइफ को कम्युनिकेशन करना चाहिए। मैं भी गई थी एक साइकेट्रिस्ट के पास। मुझे पहली बात यही बताई गई कि कम्युनिकेट करते रहो, और फिर कहा गया कि पास्ट के बारे में बातें मत करो, अपने फ्यूचर की बात करो, नेगेटिव बातें मत करो, सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करो। लेकिन जब भी हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे होते हैं तो हर बात पर ही तो झगड़ा हो जाता है, यहाँ तक कि बिना बात के भी झगड़ा हो जाता है। तो इन लोगों को कह देने भर से कि कम्युनिकेशन जरूरी है, कम्युनिकेशन छोड़ो मत, करते रहो, उससे कुछ होता नहीं है। अगर साइकोलॉजिस्ट जो कि समस्याओं के उपाय बता रहे हैं, वो कम्युनिकेशन की कोई बात ऐसी कहते हैं जो प्रैक्टिकल होती, तो हर कोई समझ ही लेता और कम्युनिकेशन की समस्या खत्म हो जाती। कौन नहीं समझना चाहता? सभी तो अपने मन की बात करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन गैप तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन बात हो ही नहीं पाती। बात शुरू होते ही बात उखड़ जाती है। सभी को दिखता है कि बात हो नहीं पाती। हाँ, ये बात तो समझ में आती है कि कम्युनिकेशन जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ही, लेकिन कम्युनिकेशन का महत्व जान लेने से तो समस्या का कोई हल नहीं निकलता। ये तो बिल्कुल ही साधारण सी बात है। लेकिन सभी साइकोलॉजिस्ट 5 साल की पढ़ाई करने के बाद भी यही बता रहे हैं, लोग पीएचडी करके भी यही बता रहे हैं, यही समझा रहे हैं कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इसलिए कम्युनिकेशन करते रहो। लेकिन कैसे करें कम्युनिकेशन, इसकी बात कोई नहीं करता। मैंने भी पढ़ी है, सुनी है ये बातें, और इन बातों को जीने की 1000% कोशिश भी की है, लेकिन जी नहीं पाई। क्योंकि जब इतना महत्व है कम्युनिकेशन का, तो मैंने इसको प्रैक्टिकल जीने की कोशिश का काम ईमानदारी से 1000% किया है। मैंने देखा है कि इसका इतना महत्व है कि इसको इतना महत्व दिया भी जाना चाहिए। तो इसके लिए जो भी कर सके किया जाना चाहिए, और मैंने किया भी। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ, जैसा कि आप कह रही हैं कि मैंने 1000% किया, तो आपका क्या अनुभव रहा? क्या कोई भी फायदा नहीं हुआ आपका इन कोशिशों का? असल में इन कोशिशों की वजह से मैं देख पाई कि इश्यूज के रूट कॉज देखे बिना कम्युनिकेशन संभव ही नहीं है। इन कोशिशों के दौरान ही मुझे दिखा कि ये मोटिवेशनल स्पीकर्स हों, साइकोलॉजिस्ट हों, बिजनेस टाइकून्स हों, या जो भी अपने फील्ड में सफल हो जाते हैं, वो बस यूं ही कह देते हैं, ऐसी ऐसी बात कह देते हैं जो सभी पहले से ही जानते हैं। इनसे सुनकर सब खुश भी हो जाते हैं कि देखो, हम भी तो यही कहते हैं और इतने बड़े बड़े लोग भी यही कह रहे हैं, इसका मतलब हम भी जानते हैं। तो इग्नोरेंस होने के बावजूद मन में जानने का भाव आ जाता है। तुम नोटिस ही नहीं करते कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है, ये जानने भर से कम्युनिकेशन हो तो रही ही नहीं है। तुम अपनी बात खुद को ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होते, तो दूसरे को तो कैसे कम्युनिकेट करोगे?
अपनी ही बात खुद को कम्युनिकेट नहीं होती, आप कह रही हैं। इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल देकर बताएं। हाँ सुनीता, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम कितनी बार कहते हो कि मैं आगे से ऐसा नहीं कहूंगी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा नहीं कहना चाहिए था। यही कहना ही तुम्हारी समझ हो गई है। ये तुमने किसको कहा? खुद को ही तो कहा। मैं ऐसा नहीं कहूंगी और मैं वैसा कहूंगी। ये बात किसने किसको कम्युनिकेट की? ये बात तुमने खुद को ही तो कम्युनिकेट की, लेकिन तुम फिर वही करते हो, वैसे ही चिल्लाते हो, वही बोलते हो, वही सुनते हो। तो इसका मतलब क्या है? तुम्हारा खुद से खुद का कम्युनिकेशन गैप है। तुमने खुद को कम्युनिकेट किया पर वो कम्युनिकेट हुआ नहीं। अगर हो जाता तुम्हारा ज्ञान खुद को ही कम्युनिकेट, तो फिर तो मन की समस्या ही ना बचती। यानी दूसरा तो क्या समझेगा तुम्हारी बात? तुम ही अपनी बात नहीं समझ पा रहे हो, और जो बातें तुम्हें समझ में आई हुई हैं, तुम उसे जी नहीं पा रहे हो। तुम जाना हुआ भी जी नहीं पाते हो, और तुम उसी मन के लिए फिर और ज्ञान चाहते हो। अरे पुराना ज्ञान जो था तुम्हारा, जहां से भी लिया था, जैसा भी लिया था, वही तुमने खुद को कहा और खुद ही नहीं किया। यानी खुद को ही कम्युनिकेट नहीं हुआ। यानी तुम्हारा अपने आप से ही कम्युनिकेशन गैप है। इस कम्युनिकेशन गैप की चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड। थैंक यू शांति जी। आज की बातचीत में हमने जाना कि तुम नोटिस ही नहीं करते कि कम्युनिकेशन महत्वपूर्ण है। ये जानने से कम्युनिकेशन हो तो रहा नहीं, तुम अपनी बात खुद को ही कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, इसीलिए तो पहले से जाना हुआ ही तुम जी नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे तुम अपनी हर बात खुद को कम्युनिकेट? इसकी बात करेंगे हम आने वाले एपिसोड में। अगर आप हमारी बातों से रिलेट करते हैं तो प्लीज आप इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि हमारी बातें दूसरे लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते ही हैं कि YouTube का एल्गोरिदम ऐसा है कि अगर ज्यादा व्यूज, ज्यादा सब्सक्राइबर्स और ज्यादा लाइक्स होंगे, तभी YouTube हमारी वीडियोस को दूसरे लोगों के सामने लाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।